तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि एक किंग होते हैं और वो बड़े आराम से बैठे होते हैं और कुछ कुछ सोच रहे होते हैं। तभी उनके प्रधानमंत्री वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि महाराज, आपका महल बहुत सूना सूना सा लग रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि महाराज, अब आपको सिंगल नहीं रहना चाहिए और जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद प्रधानमंत्री बोलते हैं कि महाराज, वे फैमिली की एक डॉटर है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और मिलनसार भी है, और सुनने में ये भी आया है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो मुझे लगता है महाराज, वो आपसे मैरिज करने के लिए सुटेबल होगी। तो ये सुन के किंग बोलते कि अच्छा, वे फैमिली, अच्छा मुझे पेंटिंग दिखाना तो गर्ल का कैसी है। तो प्रधानमंत्री आगे आके वो पेंटिंग देते हैं और हमारे किंग बड़े प्यार से उस पेंटिंग को खोलते हैं और जैसे ही पेंटिंग देखते हैं बोलते हैं कि कितनी ज़्यादा अगली दिख रही है। ऐसे बोल के वो पेंटिंग फेंक देते हैं। उसके बाद बोलते हैं प्रधानमंत्री को कि नेक्स्ट टाइम से ऐसी अगली गर्ल का फ़ोटो मेरे सामने मत लाना और ना ही शादी के लिए प्रस्ताव लाना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक सर्वेंट को जो कि हमारी मेन लीड के पास आकर बोलता है कि मिस येन, किंग ने आपके मैरिज के प्रपोजल को ठुकरा दिया है और आपको उस प्लेस में एंटर करने से रोक दिया है। तो हमारी येन बोलती कि शायद मुझ में ही कुछ कमी होगा जिसके कारण किंग ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। और वो बाहर से तो शो कर रही थी कि वो बहुत ज़्यादा सैड है, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो चाहती थी कि ये मैरिज किसी तरह से टल जाए और ना हो। और सोचती है कि चलो, मैं तो बेकार ही टेंशन ले रही थी, अब तो मैं सब चीज़ से बच चुकी हूँ। और ऐसे सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी सर्वेंट बोलते कि येन, मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा हुआ, पर तुम ये सिचुएशन को समझ गई तो मुझे अच्छा लगा ये देखकर। उसके बाद बोलते कि पता है, महाराज ने तुम्हें अगली बोला है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम किस एंगल से उन्हें अगली लगी। अब ये सुन के तो हमारी मेन लीड को बहुत गुस्सा आता है और सोचती अगली अगली, मुझे कैसे अगली बोल सकते हैं ये। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी येन को जो कि अब अपने रूम में आ चुकी है और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और मन में सोच रही होती है कि मैं इस कैपिटल की टॉप 10 ब्यूटीफुल गर्ल में से हूँ, तो मुझे कैसे वो अगली बोल सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे महाराज अंधे हो चुके हैं जिसको इतनी सुंदर लड़की दिखाई नहीं दे रही। उसके बाद सोचती कि इतना अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि मैं बहुत ही सुंदर हूँ और यहाँ सबको पता है कि मैं कितनी सुंदर हूँ। ऐसे सोच सोच के वो बहुत गुस्सा कर रही होती है। तभी जो उसकी दासी लोग होती है वो बोलती है कि मिस प्लीज़ आप इतना परेशान मत होइए, क्या बात है बताइए। तो हमारी ये अपने गुस्से पे कंट्रोल करके एक फेक स्माइल देती है और सोचती कि नहीं, मुझे अपना गुस्सा ऐसे शो नहीं होने देना चाहिए, मुझे इस टाइम स्माइल करना होगा। तभी एक दासी बोलती कि मिस, आपको पता चला शहर में अफवाह फैली हुई है कि आप बहुत ही ज़्यादा अगली हो। तो ये सुन के हमारी ये शॉक्ड हो जाती है और उससे और गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद सोचती कि नहीं, अब ये और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मैं ये अब और नहीं सुन सकती, इसलिए मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि मैं उसे दिखा सकूं कि मैं कितनी ज़्यादा सुंदर लड़की हूँ। फिर वो गुस्से में बोलती कि महाराज, मुझे अगली बोल रहे ना, तो मैं देखना चाहती हूँ कि उनकी महल की लड़कियाँ कितनी सुंदर होती है, तो अब मुझे वहाँ जाकर देखना ही पड़ेगा। उसके बाद सोचती है कि पर कैसे जाऊँगी, आखिर मैं उसके प्लेस में कैसे एंटर करूँगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी येन को जिससे मिलने उसकी बेस्ट फ्रेंड आई होती है और दोनों मिलकर चाय पी रही होती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि येन, क्या तुम्हें पता है कि इस टाइम इंपीरियल प्लेस में एक पेंटर की खोज हो रही है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो येन, क्या तुमको इसमें इंटरेस्ट है और क्या तुम मेरे साथ देखना चाहोगी ये सब। तो हमारी येन कुछ सोच रही होती है। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि येन, क्या तुमको पता है कि इस बार हमारी फैमिली इसे होस्ट कर रही है और मेरा भाई भी वहाँ रहेगा। तो हमारी येन बोलती है कि मुझे लाइमलाइट में नहीं रहना और इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं रहना। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि येन, तुम्हें पता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार महाराज खुद वहाँ आ रहे हैं और मैंने सुना है कि महाराज बहुत हैंडसम है। तभी हमारी मेन लीड बोलती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद बोलती है कि नहीं, वेट, मुझे बताओ कि महाराज सच में वहाँ आने वाले हैं। तो उसकी दोस्त बोलती है कि हाँ, सच में महाराज वहाँ आने वाले हैं। तो हमारी येन मुस्कुराती है और उसके मन में कुछ आइडिया आता है और वो बोलती है कि मेरी प्यारी दोस्त, मैं सोच रही हूँ कि मैं उस कंपटीशन में भाग लूँ, तो तुम क्या सोचती हो, मैं सेलेक्ट हो पाऊँगी। तो उसकी दोस्त बोलती है कि नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है, तुम ऐसा मत करो। तो हमारी ये अपनी दोस्त का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं बस देखना चाहती हूँ कि महाराज कैसे दिखते हैं, मैं अपना पहचान गोपनीय रखूँगी, मैं कुछ भी करके पकड़ाऊँगी नहीं, तो तुम टेंशन मत लो। तो उसकी दोस्त बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अंदर जाने में हेल्प करूँगी। तो हमारी ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड को हक करके बोलती है कि तुम बहुत ही प्यारी हो और तुम इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट दोस्त हो। तो उसकी दोस्त बोलती कि हाँ, तुम भी बहुत ही प्यारी हो। उसके बाद हमारी ये मन ही मन सोच रही होती कि मुझे पता नहीं था कि इतना जल्दी मुझे रिवेंज लेने का मौका मिल जाएगा।
इसलिए अब तो मुझे समझ में आ गया है कि गॉड भी मेरे साथ है। उसके बाद सोचती कि जब वो मोमेंट आएगा, मैं सबसे पहले तो महराज को अच्छे से देखूंगी। उसके बाद मैं उनका ऐसा अगली पेंटिंग बनाऊंगी जिसको वो ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे। उसके बाद बहुत मज़ा आएगा। ऐसा सोच सोच के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिलेक्शन का दिन आ चुका है और हमारी येन अपना पहचान छुपाकर लड़का बन जाती है और लड़के का गेटअप धारण कर महल जाती है। और जैसे महल पहुंचती है वो सबसे पहले पूछती है कि रूही हॉल कहाँ है। उसके बाद वो अगल बगल सारी जगह देख रही होती है कि आखिर वो कहाँ से जा सकती है। तभी पीछे से एक बॉय बोलता है कि सीधा जाकर लेफ़्ट मुड़ जाना। उसके बाद सामने तुम्हें घुमावदार गलियारी मिलेगी। तुम उस रास्ते से जैसे क्रॉस करोगी, सामने ही तुम्हें रियो हॉल मिल जाएगी। तो हमारी ये सुनकर पीछे पलटती है और उस इंसान को थैंक यू बोलती है। उसके बाद उसे अच्छे से देखती है और सोचती है कि वाह, ये मैन कितना ज़्यादा प्रीटी और चार्मिंग है। ऐसे बोल के वो जाने लगती है और इधर ये वाइट हेयर वाला मैन होता है, उसे अच्छे से देख रहा होता है और उसके बाद सोचता है कि अरे ये तो कोई लड़की लग रही है। उसके बाद सोचते कि वाह, लड़का के फेस में एक लड़की है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है और अब आगे बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हॉल को, जहाँ सारे पेंटर लोग इकट्ठा हो गए हैं और किंग भी वहाँ पे आ गया है। उसके बाद वो वाइट हेयर वाला मैन सारे पेपर्स को उठाते हैं और किंग को बोलते हैं कि ये वही पेपर है जिसको आज ये लोग यूज़ करेंगे पेंटिंग में। पर किंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो वो वाइट हेयर वाला इंसान फिर से बोलता है कि आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आपको इस कंपटीशन की और ये न्यू पेंटर्स का कोई केयर नहीं है। तो किंग एटीट्यूड में बोलते हैं कि मुझे क्यों केयर होने लगा भला रियो हॉल का। वैसे भी तुम यहाँ के इंचार्ज हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ मैटर करता है, मेरे लिए नहीं। मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सारे पेंटर्स लोग बैठे होते हैं और मेन चीफ बताते हैं कि आज के पेंटिंग कंपटीशन में आप लोग को महराज का पोर्ट्रेट बनाना है, जिसके लिए आप लोग एक ही बार महराज को देख पाओगे। उसके बाद महराज चले जाएंगे, इसलिए आप लोग एक बार अच्छे से महराज को देख लीजिएगा। उसके बाद ड्राइंग स्टार्ट करिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। और मेन चीफ ये सब बता ही रहे होते हैं, तभी हमारे किंग की एंट्री होती है, जिनको देखकर सारे लोग ग्रीट करते हैं और बोलते हैं कि ये महराज है, तो आप लोग एक बार इन्हें जल्दी से देख लीजिए। उसके बाद फिर महराज चले जाएंगे। तभी हमारी येन का नज़र हमारी किंग पे पड़ता है और सोचती है कि क्या यही महराज है। उसके बाद सोचती है वाह, ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये तो मेरे से भी ज़्यादा हैंडसम है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये इतने ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद सोचती है नहीं नहीं नहीं, मुझे अपना ध्यान भटकाना नहीं होगा। वैसे भी मैं यहाँ रिवेंज लेने आई हूँ, तो मेरा पूरा फोकस अपने रिवेंज पे होना चाहिए और मुझे इस तरह के मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। उसके बाद सोचती है कि महराज आप थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं आपको अपने वर्क से आज तो चौंका ही दूंगी और ऐसा ड्राइंग बनाऊंगी जिसको आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। उसके बाद सोचती है कि लड़कियां अगर एक बार ठान ले कि उन्हें रिवेंज लेना है, तो चाहे 10 साल ही वेट करना क्यों ना पड़े, वो अपना रिवेंज ज़रूर लेती है। उसके बाद हमारी येन अपना काम स्टार्ट करती है और जल्दी जल्दी पूरा पेंटिंग करती है। और जैसे पेंटिंग कंप्लीट हो जाता है तो वो चुपचाप से गाना गाते हुए दरवाजे से बाहर चली जाती है, जिसको वाइट हेयर वाला आदमी देख लेता है। उसके बाद वो सोचता है कि आखिर वो इस तरह से क्यों जा रही है। उसके बाद वो उसका ड्राइंग के साइड देखता है, जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाता है। फिर वो अच्छे से देखता है तो देखता है कि किंग उस पेंटिंग में बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहे थे, जिसको देख के वो अपना हंसी कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा होता है, पर उससे कंट्रोल नहीं हो पाता। फिर वो बहुत हंसने लगता है। उसके बाद सोचते कि मुझे पता नहीं था कि उसकी नज़रों में मेरे बड़े भाई इतने अगली हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इम्पीरियल प्लेस को, जहाँ पे किंग बैठे होते हैं और उनके आगे पेंटिंग्स होती है नाम के साथ। तो गाइस, चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि न्यू स्टोरी आपको कैसी लग रही है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी तो मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगी, तो प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अब अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।